नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी के जरिए भाग्य के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक लाइन से। एक ऐसी लाइन जो पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। और ये लाइन एक सवाल भी खड़ा करती है कि क्या हमारी जिंदगी में जो होता है वो सब पहले से लिखा हुआ है। और पता है, ये एक लाइन एक किताब में लिखी थी और इस किताब के लिए एक व्यापारी के बेटे ने 100 रुपए चुकाए थे। जी हाँ, सिर्फ एक लाइन के लिए 100 रुपए। एक ऐसा सौदा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। अब बेटे का ये सौदा उसके पिता सागर दत्त को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा ये तो बेवकूफ़ी है और गुस्से में आके उन्होंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। अब वो लड़का अकेला था और उसके पास था तो बस वो एक विश्वास। तो घर से निकाले जाने के बाद जानते हैं उस लड़के ने क्या किया? उसने अपनी पहचान ही बदल डाली। अपना नाम ही रख लिया प्राप्तव्य अर्थ, मतलब वो इंसान जिसे वही मिलेगा जो मिलना तय है। अब ये सिर्फ एक यकीन नहीं था, ये उसकी नई पहचान बन चुका था। तो चलिए अब देखते हैं कि किस्मत का ये खेल कैसे शुरू होता है। कहानी का पहला पड़ाव है एक मुलाकात। एक ऐसी मुलाकात जो देखने में तो इत्तेफाक लगती है पर शायद है नहीं। तो होता यूं है कि राजकुमारी चंद्रावती एक त्योहार में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को देखती हैं और बस उसे देखते ही दिल दे बैठती हैं। अब वो किसी भी कीमत पर उससे मिलना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उनकी अपनी इच्छा थी या किस्मत के खेल का बस एक पहला कदम। तो एक प्लान बनता है, काफी सीक्रेट और रिस्की प्लान। तय होता है कि रात में राजकुमारी के कमरे से एक रस्सी लटकाई जाएगी जिससे चढ़कर राजकुमार ऊपर आ सके। मतलब एक खास इंसान के लिए एक खास मौका बनाया जा रहा था। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। किस्मत अपना खेल दिखाती है। देखिए कैसे 4 अलग अलग बातें एक साथ हो जाती हैं। पहली, राजकुमार का इरादा बदल जाता है, वो नहीं आता। दूसरी, ठीक उसी समय हमारा प्राप्तव्य अर्थ घूमता घामता उसी जगह पहुंच जाता है। तीसरी, उसे वो रस्सी दिख जाती है। और चौथी, वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर चढ़ने लगता है। अब ये सब एक साथ होना महज इत्तेफाक तो नहीं लगता, है ना? अब कमरे में तो अंधेरा था, पहचान भला कैसे होती? राजकुमारी को लगा कि राजकुमार आ गया है और उन्होंने एक अजनबी से ये जाने बिना कि वो कौन है अपने प्यार का इजहार कर दिया। कह दिया कि वो उसी से शादी करेंगी। जब राजकुमारी ने उससे कुछ कहने को कहा तो प्राप्तव्य अर्थ ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई कहानी नहीं घड़ी। उसने बस वही एक लाइन दोहरा दी जो उसकी पहचान थी, जिस पर उसका अटूट विश्वास था। पर यही जवाब उसकी मुश्किल की वजह बन गया। राजकुमारी को उसका ये रहस्यमयी अंदाज बड़ा अजीब लगा और उन्होंने उसे फौरन अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मतलब किस्मत ने एक मौका दिया तो, पर फिर छीन भी लिया। तो ठीक है, एक दरवाजा तो बंद हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सड़क पर वापस पहुंचकर प्राप्त अभ्यर्थ का सामना होता है किस्मत की एक बिल्कुल नई, एक अलग ही परीक्षा से। इस बार क्या होता है, वो घूमते घूमते एक शादी की बारात में जा पहुंचता है। एक बहुत अमीर व्यापारी की बेटी की शादी थी। वो तो बस एक अनजान तमाशबीन की तरह वहां खड़ा था, या फिर वो उस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बनने वाला था। और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। जश्न के बीच में एक पागल हाथी घुस आता है और अपने ही महावत को मार डालता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और इस पूरी अफरा तफरी के बीच दुल्हन बेचारी अकेली और लाचार रह जाती है। ऐसे में जब सब भाग रहे थे, दुल्हन को अकेला और डरा हुआ देखकर प्राप्तव्य अर्थ आगे आता है। वो एक लकड़ी उठाता है और अकेले ही उस पागल हाथी को भगा देता है। अब ये उसकी सोची समझी हिम्मत थी या बस हालात ही ऐसे बन गए कि उसे हीरो बनना पड़ा। वजह जो भी हो, उसके इस एक कदम ने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन उसकी इस बहादुरी से एक नया झगड़ा खड़ा हो गया। दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि वो उस दूल्हे से शादी नहीं करेगी जो उसे मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग गया। अब तो सब हैरान। दुल्हन के इस एक फैसले ने सारा खेल ही बदल दिया। तो अब सवाल ये था, दुल्हन का हकदार कौन है? वो दूल्हा जिससे शादी तय हुई थी या वो अजनबी जिसने उसकी जान बचाई? और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। याद है वो 2 अलग अलग किस्से? एक तरफ राजकुमारी की अधूरी प्रेम कहानी और दूसरी तरफ ये शादी का झगड़ा। अब ये दोनों धागे एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात खुद राजा तक पहुंच गई। और जब राजा इस मामले को सुलझाने आए तो उनके साथ कौन था? जी हां, राजकुमारी चंद्रावती। तो देखिए, अचानक से कहानी के सारे किरदार
एक ही जगह एक ही समय पर एक साथ खड़े थे। राजा ने प्राप्तव्य अर्थ से पूछा कि भाई तुम कौन हो और ये सब क्या माजरा है, लेकिन प्राप्तव्य अर्थ का जवाब अब भी वही था। उसने कोई सफाई नहीं दी, बस वही एक लाइन दोहरा दी। और जैसे ही राजकुमारी चंद्रावती ने ये वाक्य सुना, वो उसे पहचान गई। अरे ये तो वही अजनबी है, वही रहस्यमयी लाइन। और फिर उन्होंने अनजाने में ही उस वाक्य की अगली कड़ी बोल दी, मानो कोई अधूरी पहेली पूरी कर रही हो। और फिर कमाल ही हो गया। वो दुल्हन जिसकी जान बचाई गई थी, उसने उस श्लोक की आखिरी लाइन बोलकर उसे पूरा कर दिया। सोचिए, 3 अलग-अलग लोग 3 अलग-अलग जगहों से आए और तीनों ने मिलकर एक ही श्लोक पूरा कर दिया। ऐसा लगा मानो किस्मत खुद इन 3 आवाजों के जरिए अपनी बात कह रही हो। अब राजा के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। वो समझ गए कि ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। जैसे ही वो श्लोक पूरा हुआ, सारी गुत्थियां सुलझ गईं। और फिर राजा के फैसले ने उस एक विश्वास पर पक्की मोहर लगा दी। प्राप्ताव्यर्थ, वो लड़का जिसे घर से निकाल दिया गया था, उसे अब सब कुछ मिल गया। राजकुमारी भी, व्यापारी की बेटी भी, हजारों गांव और साथ में युवराज का पद भी। वो सब कुछ जो घूमते फिरते अनजाने में ही उसके रास्ते में आया था। तो कहानी का सार तो यही निकलता है कि जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहता है। पर यह कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर हमारे कामों का, हमारे फैसलों का क्या मूल्य है? क्या प्राप्तव्य अर्थ का हिम्मत दिखाना या दुल्हन का शादी से इनकार करना, ये सभी उस लिखी हुई स्क्रिप्ट का ही हिस्सा था? ये एक सोचने वाली बात है ना?